हेलो गाइस। सो वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम फिर से बात करेंगे एक नए मूवी के बारे में। तो बिफोर आई स्टार्ट, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे कंटेंट और भी चाहिए तो इसीलिए करना पड़ेगा ना। दैट्स इट। सो आज हम बात करेंगे एक एकदम ही रिसेंटली रिलीज्ड मूवी के बारे में, विच इज़ लाइक बिग मूवी, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। वेल, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि आई एम अ ह्यूज MCU फैन। तो डोंट वरी, मैं आई प्रॉमिस कि मैं बायस नहीं होऊंगा जस्ट बिकॉज आई एम MCU फैन। मेरा जो भी रिव्यू रहेगा ऑनेस्ट रहेगा। व्हाट्स गुड व्हाट्स बैड सब पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Wait for it. सो मुझे क्या लगता है कि ये मूवी डेफिनेटली इट्स नॉट अ ग्रेट मूवी बट इट्स अ गुड मूवी। बट देन अगेन कि लोग जैसा बोल रहे हैं, मतलब बहुत रिव्यूअर्स बहुत क्रिटिक्स मैंने देखा है, मैंने सुना है, इंटरनेट पे भी पढ़ा है थोड़ा बहुत कि लोग सीधा इस मूवी को बुरा बता रहे हैं, लाइक इट्स अ बैड मूवी। नो, इट्स नॉट। ये मूवी बुरा नहीं है, ठीक है। इट्स अ डिसेंट, अगर एक शब्द में बोला जाए इट्स अ डिसेंट मूवी मेरे हिसाब से, ठीक है। आई मीन ओवरऑल मैं थिएटर में गया, मैंने मूवी देखी, आई एंजॉयड इट। सो वही है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि अरे यार क्या देख लिया मैंने, इतना मतलब घटिया सा मूवी नहीं है। इट्स नॉट। सी, इफ आई बी ऑनेस्ट, ऑफकोर्स मतलब मार्वल ने इससे बहुत मतलब खराब प्रोजेक्ट्स रिलीज किए हैं इन टर्म्स ऑफ सीरीज और मूवीज, ठीक है। इफ आई गो लाइक इटर्नल्स, थॉर लव एंड थंडर, और भी बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। लेट्स नॉट मेंशन देम, बट वही कि उसके हिसाब से ये अच्छा ही मूवी था, ठीक है। बट आजकल ऐसा हो गया है कि हेट फैलाना इजी हो गया है ना, तो बस सीधा बोल देते हैं घटिया मूवी है, दैट्स इट। तो लोग यही कर रहे हैं। एनीवेज, मेरे मतलब इसमें बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, सॉरी। अभी आते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि मुझे क्या क्या चीज़ सही लगी, क्या क्या चीज़ सही नहीं लगी। एंड डोंट वरी, इट विल बी कम्प्लीटली स्पॉइलर फ्री, सो आप लोगों का मैं एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करूँगा अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट पॉइंट आता है कि मैं ऑफकोर्स थिएटर में गया। अस एज MCU फैंस हमको पता है कि जो मार्वल स्टूडियोज का क्लासिक इंट्रो है, म्यूज़िक बजता है, फिर मतलब स्लेट्स आते हैं थोड़े बहुत प्रीवियस मूवीज़ के, तो वो जो क्लासिक मार्वल स्टूडियोज़ का इंट्रो है, दैट्स मिसिंग। ओके, मतलब हाँ, जब मूवी देख रहा था इट डिडंट बॉदर मी। मेरा मार्वल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट, मार्वल स्टूडियोज़ के इंट्रो को चेंज मत कीजिए, ब्रिंग इट बैक, डोंट डू इट। सो वो पहला चीज़ था मेरे लिए। ओके, सो सेकेंड आते हैं, ये पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मैं जो भी बोलूँगा इस वीडियो में वो सब कुछ ऑलरेडी टीजर्स या ट्रेलर्स में मेंशन किया हुआ होगा, दिखाया हुआ होगा, मैं उस रिलेटेड ही बात करूँगा। बेसिकली ये है कि इस मूवी का मेरे ख्याल से मार्केटिंग सही नहीं हुआ है। टीजर्स और ट्रेलर्स में यू नीड टू बी लाइक, ऐसा है कि आप स्टोरी गिव अवे मत करो मूवी का, आप कुछ खास मूवीज़ के लिए रख लो अपने पास कि टीजर्स में इतना दिखाया और फैंस रहे कि वाह इतना सारा मूवी में था ही, वो होना चाहिए, है ना। तो इस मूवी का वो एक ह्यूज लॉस हो गया है कि बहुत बड़ा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, जो रेड हल्क है इस मूवी में। तो रेड हल्क हमको टीज़र या ट्रेलर में दिखाया गया है, हमको पता है कि थियो रॉस ऑफ कोर्स वो रेड हल्क हैं या फिर वो इवेंचुअली मूवी में बनेंगे, हमको पता चल गया है टीज़र या ट्रेलर के द्वारा। इमेजिन हमको पता नहीं चलता और हम लोग मूवी में गए, जब वो मोमेंट आता है, जब वो एक्सचेंज होता है, मतलब ट्रांसफॉर्म होता है हल्क में, इमेजिन कीजिए आप कितना मतलब सरप्राइज्ड वाली फीलिंग, मज़ा आता ना देख के वो। अभी आप लोग एक और एग्जांपल दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे बढ़िया से कि ऑफकोर्स बहुत लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी होगी। तो स्पाइडरमैन नो वे होम में अगर टीजर या ट्रेलर में वो लोग एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैguire के स्पाइडरमैन को दिखा देते, वुड इट हैव बीन द सेम? नो, एग्जैक्टली। तो मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सी, मूवी खराब नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा एक फैक्टर्स की वजह से मूवी थोड़ा सा, ठीक है। सो ये हो गया मतलब मेरे ख्याल से कि उन लोगों ने टीजर्स या ट्रेलर्स में टू मच गिव अवे कर दिया, दैट्स अ ह्यूज लॉस। एंड एक और चीज़ है कि ये मूवी, आई डोंट नो आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, आई एम गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन कि ये मूवी स्टार्ट हुआ था शूट होना ऑलमोस्ट 2 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था ये मूवी शूट होना, ठीक है। एंड आई डोंट नो इफ़ यू नो, इस मूवी का टाइटल तब अनाउंस हुआ था कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एंड वो टाइटल चेंज होकर ब्रेव न्यू वर्ल्ड बन गया है अभी, ठीक है। तो तब स्क्रिप्ट कुछ अलग था, स्टोरी अलग था, बट इवेंचुअली फॉर सम रीजन्स इन लोगों ने स्टोरी बदल दिया, टाइटल तो बदला ही, आप लोगों को पता चल गया, स्टोरी भी बदल दिया। एंड ये मूवी बहुत बार रीशूट हुआ है, बहुत बार, 4 या 5 बार ये मूवी रीशूट हुआ है।
एंड दैट्स ऑल्सो ए रीज़न कि मूवी का घाटा हुआ है और रिव्यूअर्स को शायद कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई होंगी इसी वजह से. एंड आई अंडरस्टैंड उन लोगों ने क्यों चेंज किया, बिकॉज ये मूवी पॉलिटिकल चीज़ों के साथ बहुत डील कर रहा था, मतलब करता है या फिर करना चाहती थी और भी ज़्यादा. बट बिकॉज ऑफ ऑल द रियल लाइफ इवेंट्स, क्योंकि मार्वल इज़ ए ह्यूज इंडस्ट्री और ये नहीं चाहती है किसी को भी ऑफेंड करे, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, पॉलिटिकल वाली चीज़ें चेंज कर दी. तो आई फील कि वो भी काफ़ी घाटे में, वो काफ़ी लॉस में वो मूवी के लिए गया है वो चीज़ भी. सो ऑफकोर्स मूवी का नाम है कैप्टन अमेरिका, राइट. तो इस मूवी में हमारे पास स्टीव रॉजर्स नहीं है, एज वी नो. हमारे पास एज ए कैप्टन अमेरिका कौन है? सैम विल्सन. आई गेट इट, बहुत लोगों को वो चीज़ हजम नहीं होती होगी, बहुत फैंस को, कि ऑफ कोर्स वी आर यूज्ड टू सीइंग स्टीव रॉजर्स एज कैप्टन अमेरिका, क्रिस एवंस, ही इज़ द कैप्टन अमेरिका फॉर अस, ऑफ कोर्स. बट आप लोग प्लॉट वाइज, स्टोरी वाइज चाहिए ना, ही इज़ नॉट हियर एनी मोर. हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट द न्यू ऑलवेज. सो सैम विल्सन इज कैप्टन अमेरिका, वो हमें एक्सेप्ट करना है, दैट्स गुड. बट वो मूवी थोड़ा मतलब ऐसा है, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट हाफ था मूवी का, उसमें ये मूवी बहुत पुश कर रही है उस चीज़ को. मतलब ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा ज़बरदस्ती ऐसे ब्रेन में घुसा रहे हैं कि ही इज़ द कैप्टन अमेरिका, ही इज़ द कैप्टन अमेरिका, बिकॉज ही इज़ बीन मैंशन एज कैप्टन अमेरिका मल्टीपल टाइम्स. तो वो रियलाइज़ होता है कि ओके, इट्स ट्राइंग टू शो अस कि ही इज़ कैप्टन अमेरिका. मतलब रैदर देन डायलॉग्स, आप लोग स्टोरी या प्लॉट में दिखाइए एंड हम लोग खुद एक्सेप्ट कर लेंगे कि ही इज़ आवर कैप्टन अमेरिका, राइट. एंड ऊपर से लाइक द लास्ट सीरीज, यू नो, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, आई डोंट नो आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी. नहीं देखी तो वो देखिए, ऑफ कोर्स दैट्स इंपॉर्टेंट टू दिस स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसी में आई फील सैम विल्सन हैड ए आर्क. उनके पास एक अच्छा खासा आर्क था कि वो स्टार्टिंग में एज फैल्कन से वो कैप्टन अमेरिका बने. इसमें भी वही चीज़, मतलब थोड़ा बहुत रिपीटेटिव लगा मुझे, थोड़ा सा, नॉट मच, थोड़ा सा. तो वो है. एंड स्टोरी वाइज अगर प्लॉट वाइज में जाऊँ तो ये मूवी ट्राई हार्ड कर रहा था टू बी लाइक कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, जो सेकंड कैप्टन अमेरिका मूवी थी, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट MCU मूवीज एवर. एंड ये मूवी बहुत ट्राई हार्ड कर रहा था टू बी लाइक दैट मूवी, और वो आपको दिख जाता है. सो दैट्स माई अनदर पॉइंट. एक पॉजिटिव बात भी कर लेते हैं, ठीक है. आई नो मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे बोल दिए, पॉजिटिव बोलता हूँ बढ़िया सा. द लेजेंडरी एक्टर हैरिसन फोर्ड, जो इस मूवी में थियो रॉस या थैडियस रॉस प्ले कर रहे हैं, AKA रेड हल्क, ही डिड अ ट्रेमेंडस जॉब. उन्होंने एक्टिंग, मतलब टू गुड. मतलब जो भी स्ट्रेस है उस कैरेक्टर का, जो भी प्रॉब्लम्स है, हमें फील होने लगता है थ्रू आउट द मूवी, ऐसा हो जाता है. मतलब ही डिड सो गुड. तो वो एक चीज़ है. ऑफ कोर्स हैरिसन फोर्ड के पहले एक और डिफरेंट एक्टर थे एज थैडियस रॉस. तो आई एम सॉरी, मुझे उनका एक्टर का नाम नहीं पता, बट या इट वॉज अ डिफरेंट पर्सन. एंड वो आई थिंक कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई, तो उसी वजह से हैरिसन फोर्ड को ये कैरेक्टर प्ले करना पड़ रहा है अभी. एंड ही किल्ड इट. एंड आई एम सो हैप्पी कि हैरिसन फोर्ड इज इन द MCU. इतने बड़े एक्टर है वो. सो या दैट वाज सच अ डिलाइट टू सी हिम एज, फर्स्ट ऑफ ऑल, थैडियस रॉस, सेकेंड द रेड हल्क. ओके. एंड ओके, जो बात मैंने आप लोगों को पहले बोली, टीजर या ट्रेलर वाली बात, जो जिसमें उन लोगों ने बहुत ज़्यादा गिव अवे कर दिया. सो इस मूवी में मेन विलन इट्स नॉट रेड हल्क, इट्स द लीडर. आप लोगों को याद होगा द इनक्रेडिबल हल्क में, आप लोगों ने अगर देखी है द इनक्रेडिबल हल्क, उसमें एक कैरेक्टर होता है मिस्टर ब्लू बोल के, ठीक है. तो मिस्टर ब्लू वाले कैरेक्टर जो रहते हैं, आई थिंक बैनर का कुछ ब्लड या कुछ रह जाता है जो उनके लाइक आई डोंट नो सर के कुछ पार्ट में गिर जाता है और फिर उनका ट्रांसफर होने लगता है. बट वो हमें कभी दिखाई नहीं जाता उसके बाद कि क्या हो गया उनके कैरेक्टर के साथ. एंड वो कैरेक्टर 15 और 16 ईयर्स बाद उनका कैरेक्टर वापस आया है, और उनके कैरेक्टर का नाम है द लीडर. तो वो कैरेक्टर, ही इज़ द मेन विलन, ठीक है. तो टीज़र या ट्रेलर में अगर हमें उनका कैरेक्टर ही एज विलन थोड़ा बहुत टीज कर देते तो सही रहता ना. अगर रेड हल्क को नहीं दिखाते, ज़रूरत नहीं थी रेड हल्क को दिखाने की. वही है कि वही मेन विलन है और उनको ही थोड़ा बहुत टीज करना ज़रूरी था. बट देन अगेन मूवी में द लीडर का जो कैरेक्टर है, विच इज़ द मेन विलन, थोड़ा ऑफ फील हुआ. द विलन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए था मेरे ख्याल से. तो दैट्स अनदर पॉइंट फ्रॉम मी. एंड क्योंकि हमको पता है कि इस मूवी में रेड हल्क होगा या आने वाला है, तो मतलब आफ्टर द इंटरवल सेकेंड हाफ में वो मतलब ऐसा है कि वी नो इट्स कमिंग, वी नो द रेड हल्क इज़ कमिंग, और वो थोड़ा बहुत टीज होता रहता है. मतलब ऐसा है कि वो इवेंचुअली मतलब बढ़िया तवा गरम कर रहे हैं, आ रहा है, इट्स कमिंग, एंड वो आता है.
एंड इट्स माइंड ब्लोइंग। ओके, रेड हल्क में जो CGI, माई गॉड, मैं आप लोग को बता नहीं सकता कितना डिटेल्ड CGI है रेड हल्क में। रेड हल्क लुक सो गुड इन द बिग स्क्रीन। आप लोग मतलब जितना पॉसिबल बड़ा स्क्रीन हो सके उसमें देखिए रेड हल्क को, ही लुक्स सो गुड, CGI माइंड ब्लोइंग। ठीक है, फिर मतलब ऐसा है कि रेड हल्क और कैप्टन अमेरिका वाला फाइट होता है ऑफकोर्स, जो वो टीजर या ट्रेलर में थोड़ा बहुत दिखाया ही गया है ऑलमोस्ट। एंड रेड हल्क इज इन द मूवी फॉर ऑलमोस्ट लाइक 15 to 20 मिनट्स ओनली, एंड खत्म, फिर खत्म। सी, मैं ये बोलने वाला था कि ऐसा होता है कि ऐसे गर्म करके ठंडा छोड़ दिया। सो वो चीज़ होता है कि मतलब आई वॉन्टेड मोर ऑफ रेड हल्क। ठीक है, इट वॉज नॉट इनफ, इट डिडंट फील इनफ। आई फाइट हुआ, खत्म, आई डिडंट लाइक इट। वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मतलब हाँ, रेड हल्क और कैप्टन का फाइट बहुत बढ़िया था, बहुत सही था, और चाहिए था थोड़ा। सो दैट्स द पॉइंट। एंड लास्टली आते हैं पोस्ट क्रेडिट। मैं बताऊंगा नहीं पोस्ट क्रेडिट में क्या है, बट आई थिंक पोस्ट क्रेडिट में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ज़रूरी था। उसमें एक आधे डायलॉग्स हैं, कुछ बोला जाता है, कुछ टीज़ किया जाता है फॉर फ्यूचर ऑफ कोर्स, बट इट नीडेड मोर देन दैट। बस डायलॉग से नहीं होता। आई थिंक पोस्ट क्रेडिट नीड थोड़ा सा, अगर आप टीज़ कर रहे हो कुछ मतलब फॉर फ्यूचर, और थोड़ा ज़्यादा करो ताकि फैंस एक्चुअली एक्साइट हों। सो या दिस इज़ माई ओवरऑल रिव्यू। एंड देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, आई नो मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे बोले, ऐसा लगेगा आपको कि इतना बुरा मूवी, नहीं, मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारे छोड़े। एक्टिंग ऑलमोस्ट सबके बहुत सही थे, बहुत सही एक्टिंग किया सब लोगों ने। जो नया फैल्कन है और कैप्टन का डुओ, उन लोगों का मुझे अच्छा लगा, वो उन लोगों के बीच केमिस्ट्री अच्छा लगा। इज़ाया ब्रैडली जो बहुत, ही इज़ द ब्लैक कैप्टन अमेरिका इन अ वे, उनका कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया। आई मीन उनको थोड़ा और स्क्रीन टाइम और उनकी स्टोरी को थोड़ा और टाइम देना ज़रूरी था मेरे ख्याल से। बट या एक्टिंग सबने बहुत सही करी। CGI थ्रू आउट द मूवी बहुत अच्छा था। मैंने एक बार ही देखा है तो मुझे बस 1 या 2 शॉट्स थोड़े ऑफ लगे CGI के मामले में, बट अदरवाइज द CGI वॉज रियली गुड। एंड ऑफकोर्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, हैरिसन फोर्ड एज रेड हल्क और रॉस, सैल्यूट है सर आपको। एंड सैम विल्सन विल बी द लीडर आई थिंक फॉर द फ्यूचर एवेंजर्स, तो ये फील हुआ मुझे। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आप लोगों को देख के कैसा लगेगा आप लोग भी बोलिए। एंड क्या मूवी डिस्कस करूँ इन फ्यूचर, क्या सीरीज़ डिस्कस करूँ, आप लोग बताइए। एंड आई विल गिव दिस मूवी 6.5 on 10। ठीक है, 6.5 ये डिजर्व करते, बोला ना, डिसेंट मूवी है, इट्स नॉट अ बैड मूवी। सो वो माइंडसेट लेके देखिए, ये मूवी अच्छा लगेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू गाइज। अगेन फिर से बोलूँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।